हम सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग एक बैड हैबिट है और उसके लिए हमको हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। पर क्या आपको पता है कि आपके जो फ्यूचर के वेल्थ क्रिएशन के लिए भी सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही हानिकारक है? और क्या आपको ये पता है कि क्या आप सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके आपके वेल्थ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप एक सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट को कम करके या फिर पूरी तरह बंद करके आप अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि मिडिल लेवल सिगरेट की जो प्राइस होती है वो होती है 12 रुपीज़, और एवरेज इंडियन स्मोकर जो है, जो रेगुलरली स्मोक करता है, वो 6.8 सिगरेट्स पर डे का कंज्यूम करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम उसकी कैलकुलेशंस की बात करें तो आपको पता चलेगा कि एट द एंड जो अगर हम 5 या 10 साल की बात करें तो उसमें कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जो हमको ज़रूरत नहीं है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कैलकुलेशन 1 और कैलकुलेशन 2 से हमको ये मालूम हो जाएगा कि हम कैसे समझ सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग हमारे वेल्थ के लिए क्यों इतनी ज़्यादा डेंजरस है। तो पहली बात यह है कि हमने पिछले जो स्लाइड में हमने बात की थी कि एवरेज प्राइस जो है वो 12 रुपीज़ है और 6.8% जो है वो एवरेज सिगरेट स्मोकिंग कंजम्पशन है। और अगर हम उसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मालूम चलेगा कि 81.6 रुपीज़ जो है वो एक दिन में स्पेंड करता है सिगरेट स्मोकर। उसका मतलब क्या है कि अगर हम यही डेटा कंसिडर करें तो 29,500 एक साल का खर्चा हो जाता है सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग के लिए। अगर हम 5 साल की बात करें तो 1,50,000 का खर्चा हम सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग के लिए करता है। तो ये अमाउंट बहुत ही बड़ी है। और अगर हम इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, लेट्स से अगर हम ऐसा किसी स्मोकर को कहता है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पर सामने से ऐसा हमको रिप्लाई आएगा कि वो ये अब आदत हो गई है, ये आदत अब छूट नहीं सकती, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, आदत नहीं छूट सकती तो आप उसको कम कर दो, सिगरेट स्मोकिंग थोड़ा सा कम कर दो। और किसी अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो बेवजह आप खर्चा करते हैं सिगरेट स्मोकिंग में, वो आप कम कर दो और आप इन्वेस्ट करो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो कैलकुलेशन 2 में हम देखते हैं कि आप सिर्फ एक छोटा सा चेंज करते हो। हमने एवरेज कंसिडर की थी 6.8 सिगरेट्स पर डे, अब हम कंसिडर कर रहे हैं 3.4 सिगरेट्स पर डे। उससे होगा क्या कि हमारा जो 5 साल का जो खर्चा था वो था 1,50,000 का। अब क्या हो गया, उस जो खर्चा था वो 75,000 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा 75,000 का सेविंग्स हो गया। अगर यही सेविंग्स को हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से हाइब्रिड इक्विटी फंड, उसमें हम 11% का रिटर्न 5 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 75,000 का इन्वेस्टमेंट हम 5 साल के लिए करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। सही है। तो अगर हम तो हमने बात की सिर्फ 5 साल के लिए। अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी थी 75,000। अगर हम 10 साल के लिए हमारा जो सेविंग्स है वो 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2,24,000। और 15 साल के लिए 3,83,000 और 20 साल के लिए 6,70,000। सो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों सिर्फ एक 12 रुपये की जो सिगरेट की वैल्यू है वो अगर हम बहुत ही लॉन्ग टर्म में सोचें तो आपको बहुत ही महंगी पड़ सकती है, सिर्फ हेल्थ के लिए भी नहीं पर वेल्थ के लिए भी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके जो सिगरेट स्मोकिंग की जो बहुत ही बैड हैबिट होती है
वो सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए ही हार्मफुल नहीं है, पर हमारे वेल्थ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। ये सिर्फ छोटा सा एनालिसिस था कि मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था कि 12 रुपीज़ की एक सिगरेट होती है, पर अगर हम अपर मिडल और हाई और रिच क्लास की बात करें तो वो वैल्यू 20-25 भी हो सकती है। और ये जो अमाउंट जो थी वो कहाँ से कहाँ हो सकती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्यों हमको, अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग में एडिक्टेड है तो हमको उसको समझाना चाहिए कि ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए भी नहीं, पर लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ को भी बहुत ही डैमेज कर सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और एजुकेट कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेम्बर्स को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।